हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। जुनेद, दिव्यांशु, श्रद्धा, मयूरेश, यस गाइस। Yes. यस। ओके देन, जस्ट 1 मिनट गाइस। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एमवीसी मॉडल के बारे में, राइट? कि एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसे होता है। अब हमने एक सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट आइडिया लिया है। एक कैसे डिस्कनेक्ट हो गया। हम जिस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, सेल्सफोर्स सीआरएम सॉफ्टवेयर, करेक्ट? अब इसे डेवलप करने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज हमें यूज करना है सेल्सफोर्स में, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, उसके बाद हम यूज करने वाले हैं ओरा कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, करेक्ट? अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसी काफी सारी चीजें हम इसके अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, राइट? सो देखिए, एक सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा है क्या? एक मिनट। ओके, तो जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करने वाले हैं, सेल्सफोर्स सीआरएम सॉफ्टवेयर, राइट? एक सीआरएम सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं सेल्सफोर्स के अंदर, राइट? सो जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आएगी क्लाइंट की, हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे, करेक्ट? तो उसके लिए हमने अभी तक क्या क्या इंप्लीमेंटेशन किया, क्या क्या टॉपिक हमने डिस्कस किए। सबसे पहले हमने सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में समझा कि सेल्सफोर्स एज अ कंपनी, एज अ प्रोडक्ट, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। हमने समझा कि ये सीआरएम इतना पॉपुलर क्यों है, क्यों बिजनेसेस सीआरएम एप्लीकेशन को डेवलप करवाते हैं, क्योंकि बिजनेसेस को एक सीआरएम एप्लीकेशन की नीड है, राइट? एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो उनके कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को सॉल्व करता है, जिसके थ्रू आप सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट, इन सभी एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। थर्ड, हमने यहां पे डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि सेल्स फोर्स एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, राइट? एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, जिसके लिए हमें हमारे फिजिकल लोकेशन पे कोई भी डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं और जितना भी हमारा डेटा सेव होता है वो सेल्सफोर्स के सर्वर पे स्टोर रहता है। ठीक है, हम सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू उसे एक्सेस करते हैं। तो हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट होगी, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल्सफोर्स से उस एप्लीकेशन को बाय करते हैं। कितने लाइसेंसेस आपको चाहिए, इस हिसाब से आप क्या करते हो, सेल्सफोर्स से उसके लाइसेंसेस बाय करते हो। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया कि एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर जिसमें हमें 3 लेयर्स पे काम करना होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। तो हमने एमवीसी मॉडल के बारे में डिस्कस किया, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब सॉफ्टवेयर में मेन होता है डेटाबेस, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि डेटाबेस क्या होता है। सेल्सफोर्स में हमें इसे इंप्लीमेंट करना है, इसीलिए सेल्सफोर्स के कंसेप्ट को हमने समझा कि सेल्सफोर्स भी एक डेटाबेस है और वहां हमें डेटा को स्टोर करना है, लेकिन टर्मिनोलॉजीज वहां हमें डिफरेंट मिलेंगी, करेक्ट? तो उसके लिए हमने क्या इंप्लीमेंट किया यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट्स क्या है सेल्सफोर्स के अंदर और हम ऐसे किसे हम इसको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमें स्टार्ट करना अभी हमारा टॉपिक, वो है डेटा मॉडलिंग, करेक्ट? सो हमें डेटा सेटअप करना है एक बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ऐसे मल्टीपल इंडस्ट्रीज के लिए आप काम करने वाले हो, मल्टीपल डोमेन में आप काम करने वाले हो, तो उसके कंप्लीट नीड के हिसाब से आप सेल्सफोर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आपको मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा, फिर उस डेटा पे यूजर किस तरीके के एक्शंस चाहते हैं, किस तरीके से वो लॉजिक उस पर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो उसी तरीके से आपको इंप्लीमेंट करके देना है। ठीक है, सो देखिए, अभी आपके पास इतने सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, इसमें ही आपके काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो अभी आपको क्या करना है, मैंने आपको नोट्स शेयर किया है, आप बताइए सभी को नोट्स का एक्सेस मिला क्या? सभी को जस्ट अभी मैंने शेयर किया था थोड़ी देर पहले, यस, चेक कर अभी लीजिए आप एक बार ड्राइव में था। आपकी ईमेल पे। ठीक है, ड्राइव पे आपको नोट्स का एक्सेस मिला होगा।
सेकेंड, आपको ईमेल कंफर्मेशन मिला होगा हमारी तरफ से ट्रेनिंग का, ठीक है। थर्ड, अभी आपको ओके आप सभी को ग्रुप में भी ऐड कर दिया गया होगा, और आज हमें एक्सेस लेना है हमारे पोर्टल का, जिससे आप रिकॉर्डेड सेशंस को एक्सेस करेंगे, ठीक है। जो हमारे डेली क्लासेस होते हैं उन क्लासेस को आप कैसे एक्सेस करेंगे, तो देखो वो भी मैं बता देता हूं, ताकि आप इसको कंप्लीट करके रखना, ताकि सेशन के बाद आप इसको कंप्लीट करके मुझे एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले आपको विजिट करना है ksofteducation.com, राइट। अब जैसे ही आप ksofт एजुकेशन पे विजिट करेंगे, यहां आपको ऑप्शन मिल रहा है व्यू बैचेस, क्लिक करेंगे व्यू बैचेस पे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो आपकी अभी रिसेंट बैच है वो ये है, ठीक है, हमने ऐड कर दिया यहां पर। सो 7 नवंबर क्लिक करेंगे इसे, एंड देखिए अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने इसमें मतलब आपको एक्सेस नहीं मिला है किसी भी स्टूडेंट को बैच का। सो देखो अभी तक हमारे 3 सेशंस कंप्लीट हुए हैं, तो तीनों सेशंस यहां पर हमने ऐड किए हैं। ऐसे ही सभी सेशंस डेली के 1 दिन लगता है उसको ऐड होने के लिए, क्योंकि अपलोडिंग के लिए टाइम लगता है, तो नेक्स्ट डे तक वो सेशंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर सेशन मिलेंगे आपको, लेकिन अभी आप इसमें डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अब जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है सिर्फ हम उन्हें ही एक्सेस दे सकते हैं, या फिर अदर कोई भी स्टूडेंट यहां से बाय कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ रिकॉर्डेड सेशन हो गए। बट हमें लाइव सेशंस का एक्सेस यहां पर देना है, राइट। सो डेली के लाइव सेशंस यहां पर अपलोड होते जाएंगे। आपको अगर इसका एक्सेस लेना है, सबसे पहले आपको करना होगा लॉगिन, बट आपके पास तो अभी अकाउंट भी नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने लिए एक अकाउंट क्रिएट कर लोगे सेल्स, यहां पर आपके ksofт एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद देखो सिंपल स्टेप्स है जो आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम। यूजर नेम आप अपने मन से देने वाले हो, ठीक है। जिस तरीके का आपको यूजर नेम चाहिए, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक यूजर नेम आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, या फिर सेम जो ईमेल एड्रेस आप यूज कर रहे हो आप उसी को एज अ यूजर नेम यूज कर सकते हो। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है यूजर नेम में कि आपको ईमेल फॉर्मेट में देना है या आपका नाम नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल जो भी आपको रखना है, सिर्फ आप सिंगल अपना नाम भी यूज कर रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन सेम यूजर नेम हमारे सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। आप जो यूजर नेम दे रहे हो, ठीक है, तो आपके नाम से ऑलरेडी कोई यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो भी आपको एरर आएगा। अदरवाइज आप कोई भी यूजर नेम यहां से जनरेट कर सकते हो। जो यूजर नेम आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे एंड एक पासवर्ड आप यहां पर दे रहे हो, तो जो पासवर्ड आप प्रोवाइड करेंगे एंड जो यूजर नेम, अब इसी यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू आप इस सिस्टम में लॉग इन करेंगे, ठीक है। सो ये सिंपल स्टेप है लॉगिन करने के लिए। अब आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आ गया, अब आप वापस आएंगे लॉगिन पेज पे। अब जो भी आपका यूजर नेम होगा तो आप यहां पर ऐड कर दीजिए। सो मैंने यूजर नेम ऐड किया एंड पासवर्ड। सो मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूं, साइन इन पे। जैसे साइन इन पे क्लिक किया, अब आप अपने अकाउंट पे लॉगिन हो जाएंगे। यहां पर आपकी प्रोफाइल, आपका नाम शो होने लगेगा। उसके बाद अगर आप आते हो सो डैशबोर्ड में ये आपको कोर्सेज शो होने लगेंगे, या फिर आप एनरोल कोर्सेज में आ जाओ सीधा, ठीक है। अब एनरोल कोर्सेज में जितने कोर्सेज के लिए आपने एनरोल किया है वो सभी कोर्सेज आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। अब आप इसे एक्सेस करने के लिए जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ओके, स्टार्ट लर्निंग पे आपको क्लिक करना है। सो स्टार्ट लर्निंग, एंड स्टार्ट लर्निंग से आप ऐसे सभी सेशंस यहां से एक्सेस कर पाएंगे। हर टॉपिक के जो सेशंस अवेलेबल है आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपने अभी जस्ट इसमें इंप्लीमेंट किया है आपके बैच में, यहां पर जो आपके डैशबोर्ड है, आपके डैशबोर्ड में आपको एक भी कोर्स नहीं मिलेगा, आपको वहां मिलेंगे 0 कोर्सेस, राइट। सो एनरोल में 0 दिखाएगा, एक्टिव में 0, राइट। अब आपको उस बैच का एक्सेस लेना है, सिंपली लाइव बैचेस पे जाएंगे, ठीक है। ये बैच हमें चाहिए तो इसको क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट, जैसे हम कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं वैसे ही व्यू कार्ट। अब चेक करेंगे कि अब जहां पर जैसे ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट है मैं उसको रिमूव कर दूं। हमें क्या चाहिए, इस बैच का एक्सेस चाहिए, राइट। सो 7 नवंबर, प्रोसीड टू चेकआउट, ठीक है। 20,000 फीस दिखा रहा है। बिलिंग डिटेल्स में आप अपनी सभी डिटेल्स ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम,
लेकिन अभी ना ऐसे डायरेक्टली 20,000 मत करो, क्योंकि हमें ये एट ए टाइम पे नहीं करना है, क्योंकि ये पोर्टल पे हमें ऐड करना होता है। तो यहाँ पर एक कूपन कोड आप ऐड करो, Ksofft SFDC। ठीक है, ये कूपन कोड याद रखना, Ksofft SFDC। तो इसमें 5,000 शो नहीं लगेगा, क्योंकि इस कोर्स की एक्चुअल प्राइस है 20,000, और हम एट अ टाइम इसमें 20,000 पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जो इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हो, तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से ऐड करते हैं। सो प्रोसीड टू चेकआउट, अभी 5,000 शो रहा है आपको। अब आप बिलिंग डिटेल्स ऐड करेंगे सभी, ठीक है, सभी बिलिंग डिटेल्स आप ऐड करेंगे और कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करेंगे। बिलिंग डिटेल्स ऐड करना, ताकि आपको हमारी तरफ से कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा कि आपने इस पोर्टल से इस कोर्स को बाय किया है। ठीक है, तो आपको वो भी मिल जाएगा। क्यूआर कोड मिल रहा है आपको, राइट। यहां से कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आपने पेमेंट कर चुके हैं आपके एडमिशन प्रोसेस का, और उसी पे आपको नेक्स्ट टाइम जहां पर आपने अमाउंट पे किया उसी में आपको नेक्स्ट टाइम से करना है। और इसको कर दीजिए कैंसिल, ये जो बटन है इसको क्लिक करिए, ठीक है, क्रॉस पे क्लिक किया एंड कैंसिल। अब आपको अपने एंड से सिर्फ पेमेंट की पेज पे जाके उसे कैंसिल कर देना है। तो ये जो आपकी पेमेंट की पेंडिंग रिक्वेस्ट है, ये हमारे सिस्टम में दिखेगी। सो हम आपके बिहाफ पे जो आपका पेमेंट है वो करेंगे, जो आपने हमें शेयर किया है, और आपको इस पोर्टल का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि आपकी जो 20,000 फीस है वो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो 4 मंथ्स के लिए। सो हर मंथ में आपको उसको पे करना है। ठीक है, 10 तारीख से पहले ट्राई करिएगा जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस पे हर बार हमें ऐड करना है जो 20,000 फीस है, क्योंकि वो सब कुछ हमें ऐड करना होता है। अगर आपने डिसकंटिन्यू करते हो कोई कोर्स, ठीक है, इसका लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास है, राइट। आपकी फीस कंप्लीट होने के बाद, अगर आपकी फीस कंप्लीट होती है इसमें 20,000, तो ये आपको अनलिमिटेड एक्सेस रहता है इसका। ठीक है, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। रिकॉर्डेड सेशन प्लस लाइव सेशंस, आपकी लाइव सेशंस का भी आपको हमेशा एक्सेस रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि जो लिंक होती है हमारी पढ़ाई की वो हमेशा जुड़ी रहनी चाहिए, राइट। क्योंकि क्या होता है कि ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद आपको एक जो टाइम मिलता है, ठीक है, उसमें आप अप्लाई करते हो, प्रिपरेशन करते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसमें क्या करते हैं, इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन प्रिपरेशन नहीं कर रहे, और इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने के बाद अगर जहां पे इंटरव्यू शेड्यूल हुआ उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बट जो गैप आ गया आपकी पढ़ाई के अंदर, जैसे इंटरव्यू शेड्यूल होने के टाइम 5 दिन 10 दिन 15 दिन का टाइम है, तो उस टाइम पर अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो वो दिक्कत देता है, क्योंकि आप भूल जाओगे उसमें। तो ये डेली आपको रिवाइज करना जरूरी है। अभी जो टाइम टेबल आप बनाएंगे वो जब तक जॉब नहीं मिलता तब तक आपको फॉलो करना है। इसीलिए सेशन आपकी ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद भी आप किसी और बैच को ज्वाइन करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे अच्छे से, मॉक इंटरव्यूज देते रहेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये जो सब्सक्रिप्शन है इसका, इस वेबसाइट का, अगर आपने डिसकंटिन्यू किया या पे नहीं कर, तो ये यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो ये पोर्टल का एक्सेस फिर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, ये क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन एंड हो जाएगा इसका, इसलिए वो ट्राई करना जो 20,000 फीस है वो। ठीक है, बाद में ये अनलिमिटेड एक्सेस है लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन का। ठीक है, अब देखो, इसके बाद हम यहाँ पर एक्सेस ले लेंगे तो डेली के सेशन आपको मिलेंगे। ये प्रोसेस फॉलो करके आप ग्रुप पे हमें अपडेट कर दीजिएगा कि वो वेब पोर्टल पे आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया है। तो सेशन के बाद हम आपको तुरंत एक्सेस दे देंगे। ठीक है, हम लॉग इन करेंगे हमारे सिस्टम में और आपको एक्सेस दे देंगे। तो ये आपको ट्राई करना है, ठीक है, मतलब कंप्लीट कर ही लेना है आज, सभी लोग एक्सेस ले लीजिए। ठीक है, ताकि आप डेली उसको इंप्लीमेंट कर पाओ। नोट्स में सभी क्वेश्चंस दिए हैं सभी टॉपिक्स के, तो वो आप अच्छे से रीड करो डेली, क्योंकि थ्योरी भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यूज के लिए। और प्रैक्टिकल स्किल्स तो हम इंप्लीमेंट करेंगे ही, डेली हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, और वो सेम जो हम क्लास में इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो सेम आपको अपने ऑर्ग में इंप्लीमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करना है। ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है गाइस डेली, राइट। तो जो भी क्वेश्चंस है आप क्लास में पूछेंगे, सेशन इंटरैक्टिव होना चाहिए। हमारे बैच में 5 या 6 स्टूडेंट्स होते हैं एक बैच के अंदर, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इंटरैक्शन अच्छा होना चाहिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप में से कितने लोग प्रॉपरली कर रहे हैं। आपको भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप 4-5 लोग हैं तो हम इजीली सबके डाउट सॉल्व कर सकते हैं, सबसे अच्छे से इंटरैक्ट कर सकते हैं। आप भी जिस ग्रुप में हो, आप समझो कि आप एक टीम में काम कर रहे हो, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, कोई डाउट्स है एक दूसरे के डाउट्स को सॉल्व करेंगे,
ठीक है, जो भी आप नई चीजें सीख रहे हो, नई चीजें आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो आपको ग्रुप पे शेयर करना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी से हम एक टीम की तरह काम करने वाले हैं। ओके, अब देखिए, सो अब हमें अपना इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देना है गाइस। क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स? दिव्यांशु, जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा, यस। यस। इसके अलावा हमारा जो इंट्रोडक्शन सेशन होता है, आपके एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि संडे के दिन, ठीक है, हमारे पास प्रेजेंटेशन सेशन होते हैं। उसमें स्टूडेंट्स को कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करना होता है। जितना आपने सीखा उसमें से कोई भी एक टॉपिक आप बाकी के स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने वाले हो। ठीक है, उसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, अब उसमें सब लोग ज्वाइन नहीं करते, बट जिनको प्रिपरेशन अच्छा करना है, जिसको अपने कॉन्फिडेंस को और बिल्ड करना है अच्छे से, तो वो इस सेशन को ज्वाइन करिएगा। संडे के दिन सेशन होता है ये मॉर्निंग में, जिसमें आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करके आते हो और आप उसे एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ेगी, राइट। और पहला सेशन तो आप सभी के लिए मैंडेटरी होगा, क्योंकि अभी अभी तो हमारे टाइप ज्यादा टॉपिक्स नहीं हुए हैं, तो पॉसिबल होगा तो इस संडे को या आने वाले नेक्स्ट संडे को, ठीक है, नेक्स्ट वीक में आपका संडे को सेशन होगा प्रेजेंटेशन। तो क्योंकि अभी टॉपिक ज्यादा हुई नहीं है, सो नेक्स्ट संडे तक तो मैक्सिमम टॉपिक हमारे फिनिश होंगे। तो उसमें से कोई भी एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है क्लास में। सबसे पहले आपको देना होगा अपना इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपका अभी इंट्रोडक्शन भी बाकी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड देन कोई भी टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है उसके बाद। ठीक है, क्योंकि ये पहला सेशन होगा संडे का, ये आपको मैंडेटरी है। लेकिन आपको सभी सेशन ज्वाइन करने हैं जो संडे को होंगे, बट फिर भी अब जो नहीं करते उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन में और अच्छे से आप उसको इंप्लीमेंट करो, तो आप ये सेशन को ज्वाइन करेंगे। क्लियर है गाइज? दिव्यांशु, जुनेद, मयूरेश, Yes. श्रद्धा, यस? यस ओके देन, अभी हम आते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स में अगर हमें डेटा को स्टोर करना है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं, राइट। सो डेटाबेस है सेल्सफोर्स, उसमें हमें डेटा को स्टोर करना है। डेटाबेस में हम टेबल्स बनाते थे, बट सेल्सफोर्स में उसको नाम दिया गया है ऑब्जेक्ट। तो सेल्सफोर्स में अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आप सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट बनाते हो। कोई बता सकता है मुझे कि ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है? क्या होता है ऑब्जेक्ट? टेबल। यस मयूरेश? टेबल होता है ऑब्जेक्ट मतलब। डेटाबेस टेबल्स वेयर वी स्टोर द डेटा, जहां पर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास सेल्सफोर्स में? दो टाइप के। टू टाइप्स, बताइए। स्टैंडर्ड एंड कस्टम। करेक्ट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है गाइस? व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन सेल्सफोर्स टैब, जो पहले से प्रेजेंट है। जो ऑलरेडी हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। देन व्हाट इज कस्टम ऑब्जेक्ट? जो हम क्रिएट करते हैं करेक्ट, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। right, the objects created by us or developers as per the business need is called custom object। अब हमने लास्ट सेशन में एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया था, करेक्ट, स्टूडेंट नाम से। तो हमने एक चीज समझा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें तीन चीजें होती है। क्या होता है उसमें? देखो, सबसे पहले आपको प्रोवाइड करना होता है इसमें लेबल, फिर आप प्रोवाइड करते हो प्लूरल लेबल एंड एपीआई नेम, राइट। लेबल, प्लूरल लेबल एंड एपीआई नेम, करेक्ट। अब हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। मुझे बताइए, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में जो लेबल है, एग्जांपल के लिए अकाउंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो उसका लेबल क्या मिले आपको? अकाउंट। प्लूरल लेबल क्या होगा अकाउंट का? क्या लेबल है प्लूरल लेबल अकाउंट का? अकाउंट्स। अकाउंट्स।
अब इसका एपीआई नेम क्या है अकाउंट ऑब्जेक्ट का? अकाउंट इसका एपीआई नेम अकाउंट अंडरस्कोर एस स्टैंडर्ड के लिए। कितना टाइम दिया आपने स्क्रीन पे? ऐसा किया क्या जल्दी से लॉगिन कर लिया, फटाफट ऑब्जेक्ट बना लिया और लॉग आउट कर लिया? जितना ज्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे उतना ज्यादा कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। आप मुझे बताओ, आपको किसी ने फेसबुक चलाना सिखाया था क्या? किसी ने इंस्टाग्राम चलाना सिखाया था क्या? बट अभी अगर कोई भी सेटिंग करनी है इंस्टाग्राम की, कैसे अपलोड करते हैं, कैसे उसमें चेंजेस करते हैं, कैसे सेटिंग्स करते हैं, सब कुछ पता है आपको। क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा टाइम आप उस पर स्पेंड करते हो वो चीजें हमें पता होती है, राइट? सेल्सफोर्स पे भी आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम अभी स्पेंड करना है, ठीक है? अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस एक्सेस नहीं करना है आपको, ज्यादा स्क्रीन टाइम आपको देना है सेल्सफोर्स पे, लिंक्डइन पे। ये आपको अभी सॉफ्टवेयर ज्यादा यूज करने हैं अपने डेली रूटीन में, ठीक है? ध्यान में रखना। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम सेम होता है उसके लेबल से, मतलब लेबल से सेम होता है ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि लेबल आप चेंज कर सकते हो। एपीआई नेम ये ही रहेगा। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए कहीं पर भी अंडरस्कोर सी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। वही तो आप उसको पहचान सकते हो कि ये आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। बट हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट, राइट? नेम क्या दिया हमने, लेबल क्या दिया था? स्टूडेंट। इसका प्लूरल लेबल क्या बना? प्लूरल लेबल क्या दिया आपने? स्टूडेंट्स। गाइस बोलिए, उसका एपीआई नेम क्या बना स्टूडेंट का? स्टूडेंट अंडरस्कोर सी। करेक्ट, स्टूडेंट अंडरस्कोर सी। तो ये डिफरेंस है सिर्फ। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का जो एपीआई नेम होगा उसमें कोई अंडरस्कोर सी नहीं आ रहा है, सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट। अब आगे जाके आप जितने भी कस्टम ऑब्जेक्ट बनाओगे सभी कस्टम ऑब्जेक्ट में आपको अंडरस्कोर सी मिलेगा। उसी से आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपका कस्टम ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब देखिए, तो ये जो लेबल है, ये लेबल यूज होता है आपके यूआई पार्ट में। जब आप सेल्सफोर्स में लॉगिन करते हो, जो पेजेस वगैरह है वहां पे सभी आपको क्या मिलेगा, उसका लेबल, कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, अकाउंट ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, लीड ऑब्जेक्ट। प्लूरल लेबल यूज होता है टैब के लिए, राइट? टैब, जब आप उस टैब पे क्लिक करते हो, अकाउंट्स पे क्लिक किया, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स मिले, स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो प्लूरल लेबल यूज होता है टैब के लिए। अब ये जो एपीआई नेम है, ये एपीआई नेम होता है इस ऑब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना भी आप डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को आप जहां पे भी रेफर करते हो, जहां पे भी आप इसको यूज करने वाले हो, राइट, तो आपको सिर्फ इसका एपीआई नेम ही यूज करना है। जहां पे भी आप यूज करो, वैलिडेशन में आप बना रहे हो सो आपको इसका एपीआई नेम यूज करना है, ऑटोमेशन में आपको एपीआई यूज करना है, ठीक है? कोई भी फॉर्मूला आप बना रहे हो वहां पर आपको एपीआई नेम ही यूज करना है। अगेन अपेक्स में जब भी आप कोड करोगे एपीआई नेम यूज करना है। क्वेरी अगर आप करोगे अगेन एपीआई नेम, क्योंकि एपीआई नेम ये यूनिक होता है। एपीआई नेम उस ऑब्जेक्ट के लिए एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके एक ही ऑर्ग के अंदर सेम एपीआई नेम से आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए, पॉसिबल नहीं है। एपीआई नेम हमेशा यूनिक होता है, राइट? तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, राइट? और हमेशा हम डेटाबेस में एपीआई नेम में यूज करते हैं बैकएंड में। यूआई में सिर्फ आपको उसका लेबल मिलता है और आप इसे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट, यहां तक क्लियर है आप? अब आपने कल कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया, राइट? अब बनाने के बाद क्या मैं उस कस्टम ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकता हूं? अब मुझे नहीं चाहिए वो, तो क्या मैं उसको डिलीट कर सकता हूं? उसमें ऑप्शन था क्या, बताओ? दिव्यांशु, जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा, डिलीट कर सकते हैं क्या? यस यस, Yes. करेक्ट। हमने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं। क्या हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को डिलीट कर पाएंगे? जो सेल्सफोर्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट, क्या हम उन्हें डिलीट कर पाएंगे? नो No. नो। तो यहां पे आपके जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है हम उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, बट आप उसमें चेंजेस कर सकते हो।
आप उसमें ऑटोमेशन, वैलिडेशन, आप उसमें फील्ड ऐड कर सकते हो, उसके पेज लेआउट, सब कुछ आप उसमें कस्टमाइज कर सकते हो, बट आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, राइट? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आ जाइए आपके ऑब्जेक्ट पे, जो आपने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया। जब भी हम कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, कस्टम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का काम है डेटा को स्टोर करना। हम ऑब्जेक्ट इसीलिए बनाते हैं ताकि हम इसमें डेटा स्टोर कर पाए। सो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट, ऐसे ही मल्टीपल कस्टम ऑब्जेक्ट्स हम आगे जाके भी क्रिएट करने वाले हैं। और हर ऑब्जेक्ट पे अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमें फील्ड्स क्रिएट करना होगा। बट जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसी टाइम पे हमारे पास कुछ फील्ड्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फील्ड्स। तो बताइए कितनी स्टैंडर्ड फील्ड्स आपके कस्टम ऑब्जेक्ट पे क्रिएट हुई है बाय डिफॉल्ट? 4. कितनी? 4. 4 फील्ड्स, राइट? सो बताइए। Name, नेम, owner, ओनर, then क्रिएटेड बाय, and एंड last लास्ट modified. मॉडिफाइड बाय, करेक्ट? तो ये 4 फील्ड्स बाय डिफॉल्ट हमें मिलती है, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फील्ड्स। तो प्लीज गाइस टाइम देना है, उसे समझना है अच्छे से, ठीक है? सिर्फ टास्क मुझे बताने के लिए या ग्रुप पे शेयर करने के लिए आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, ये ध्यान में रखना। टास्क आप इंप्लीमेंट कर रहे हो आपके लिए, क्योंकि कॉलेज के टाइम में हम असाइनमेंट्स कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमारा एम था सिर्फ सबमिट करना है हमें, ठीक है? बट ये यहां पर ऐसा नहीं है। हम जो यहाँ पे सीख रहे हैं वो सब कुछ अपने करियर के लिए सीख रहे हैं। मतलब आप जो भी कर रहे हो यहाँ पर वो सब आपके इंटरव्यू के लिए है। तो यहाँ पे हमें टाइम देना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना होगा, ठीक है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछेंगे, ठीक है? सो क्लास में हमें ये सभी स्किल्स को इंप्रूव करना है हमारे, राइट? सो हर एक कंसेप्ट सिंपल तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे और इंटरव्यूज में आपको बेसिक से एडवांस तक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, तो आप उसके लिए रेडी होने चाहिए, आपको इसके बारे में कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। इसी तरीके से हम इसमें प्रिपेयर करेंगे, ओके? अब देखो, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी? हमने तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट, बट हमें इसमें तो मल्टीपल डेटा स्टोर करना है ना, तो हमें यहां पर क्रिएट करना होगा फील्ड्स। क्या क्या फील्ड्स चाहिए थी हमें स्टूडेंट पे? कि स्टूडेंट का फर्स्ट नेम होना चाहिए, और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? लास्ट नेम होना चाहिए स्टूडेंट का, ईमेल एंड फोन, ये भी फील्ड्स होनी चाहिए हमारे पास। यस और नो? ईमेल देन फोन, ये सभी फील्ड्स हमें चाहिए। इसके अलावा और भी हमें फील्ड चाहिए जैसे कि एड्रेस, राइट? अब आपने एक चीज देखा क्या कि हमारे पास ऐसे एड्रेसेस होते हैं, राइट, जिसमें आप यूज करते हो, ठीक है? इसमें और एक ऐड करते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐड कर लेते हैं। आपने ऐसी फील्ड्स देखा क्या जिसमें आप पहले सिलेक्ट करते हो स्टेट, ठीक है? इसमें ऑलरेडी वैल्यूज होती है, ठीक है? फिर जब आप इसको क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में हमें मल्टीपल वैल्यूज मिलती है, हम उसमें से कोई भी वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें इस तरीके की वैल्यूज चाहिए यहाँ पर, और जो स्टेट सिलेक्ट करेंगे उसी की सिटीज फिर उसके नीचे आनी चाहिए। देखा है ना ऐसे हमने फॉर्म को फिल करते टाइम? यस। Yes. तो इस तरीके से भी हमें इसमें क्रिएट करनी है। सो स्टेट देन सिटी, ऐसी मल्टीपल फील्ड्स हम आगे और इसमें क्रिएट करेंगे। तो एक एक करके हम फील्ड्स को स्टार्ट करते हैं। अब आप ये समझिए, हमें रिकॉर्ड क्रिएट करना है। रिकॉर्ड कैसे बन रहा है? मल्टीपल फील्ड्स का कलेक्शन है ये रिकॉर्ड, राइट? हर फील्ड में आप क्या एंटर कर रहे हो? डेटा एंटर कर रहे हो। क्या सभी फील्ड में सेम डेटा एंटर हो रहा है? क्या सभी फील्ड के अंदर क्या सेम डेटा एंटर हो रहा है? बताइए। डिफरेंट डिफरेंट डेटा एंटर होगा। कहीं पे टेक्स्ट एंटर हो रहा है, कहीं पे नंबर एंटर हो रहा है, कहीं पे आप पिक्चर्स एंटर कर सकते हो, कहीं पे आप डेट एंटर कर रहे हो। तो हर फील्ड का एक स्पेसिफिक टाइप होता है। और जब भी आप ऑब्जेक्ट में फील्ड बनाएंगे तो फील्ड बनाने से पहले आपको बताना है कि आप इस फील्ड में किस टाइप का डेटा एंटर करने वाले हो। तो फील्ड बनाने से पहले
आपको यहां पर प्रोवाइड करना होता है इसका फील्ड टाइप और डेटा टाइप। इसको हम डेटा टाइप भी कहेंगे कि किस टाइप का डेटा आप इस फील्ड में एंटर करने वाले हो। तो फील्ड क्रिएट करने से पहले उसका डेटा टाइप हमारे पास हमें सिलेक्ट करना है। अब आप बताइए कि हमने लास्ट सेशन में जो बाय डिफॉल्ट हमें एक फील्ड मिली थी नेम, तो जैसे ऑब्जेक्ट नेम की वो फील्ड थी, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय नेम, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट नेम, बट हमने उसका लेबल चेंज करके फर्स्ट नेम दिया था। उसका डेटा टाइप क्या था फर्स्ट नेम फील्ड का? टेक्स्ट। टेक्स्ट, करेक्ट। हमने यहां पर क्या इंप्लीमेंट किया था? टेक्स्ट, क्योंकि हमें टेक्स्ट टाइप का डेटा इसके अंदर स्टोर करना है। सो टेक्स्ट मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड नंबर्स हो सकता है, राइट? तो इस तरीके का डेटा आप ऐसी फील्ड्स में ऐड कर सकते हो। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम है, आपका एड्रेस है, डिस्क्रिप्शन, कोई भी ऐसी फील्ड हमारे पास हो सकती है। तो टेक्स्ट टाइप का डेटा और कितना हमारे पास अवेलेबल है देखो। तो टेक्स्ट रिलेटेड हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स है। आपको कौन से ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड क्रिएट करना है, हमारे पास देखो हमारे पास शॉर्टकट भी है। अब यहां से टैब से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे आए तो जैसे ये जो ऑब्जेक्ट आपके सामने ओपन होगा तो उसके बाद गियर आइकन पे ये बटन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है एडिट ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने ओपन है आप उसको डायरेक्टली एडिट कर सकते हो, राइट? और हम आ जाएंगे ऑब्जेक्ट के डिटेल पेज पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट में। सो यहां पर हम आएंगे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, क्योंकि हमें नई फील्ड्स चाहिए इस ऑब्जेक्ट के लिए। सो बाय डिफॉल्ट हमें जो फील्ड्स मिल रही है वो हमारे पास है। हमें इसके अलावा और भी कई सारी फील्ड्स यहां पे क्रिएट करना है। तो सिंपली हम क्लिक करेंगे न्यू, ओके, न्यू पे क्लिक किया। अब यहां हमारे पास मल्टीपल फील्ड टाइप्स है, आप चेक करो। ऑटो नंबर, फॉर्मूला, रोलअप, तीनों को एक कैटेगरी में रखा। ये रिलेशनशिप की फील्ड को एक कैटेगरी में रखा। और यहां पर अगेन ये इतनी सारी फील्ड है जो अनदर कैटेगरी में है, उसको प्रॉपरली उसको डिवाइड किया हुआ है सेक्शन में। तो सभी का डिफरेंट डिफरेंट यूज केस है। अब ये जो हमारी फील्ड्स है ये बेसिक फील्ड्स है, ठीक है, ये बेसिक फील्ड्स है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट से। हमने कहा टेक्स्ट। अब आप देखो तो टेक्स्ट रिलेटेड हमारे पास कितना डेटा है? टेक्स्ट allows user to enter any combination of letters and numbers। तो कोई भी आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो जिसमें आप लेटर्स का यूज कर सकते हो, नंबर्स का भी यूज कर सकते हो। लेकिन टेक्स्ट रिलेटेड आपके पास 5 फील्ड है। टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया रिच, टेक्स्ट इनक्रिप्टेड। अब इतनी सारी फील्ड इसने क्यों दिया? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक ही वर्ड का होगा डेटा, उसके लिए डिफरेंट है। मुझे कोई ऐसा डेटा चाहिए जिसमें आप मल्टीपल लाइन ऐड करने वाले हो, जैसे कि आपका एड्रेस हो गया। कोई ऐसी फील्ड जिसमें आपको डिटेल प्रोवाइड करना है कंप्लीट, जिसमें इमेजेस, बोल्ड टेक्स्ट, मल्टीपल कैरेक्टर्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेटा के लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, तो टेक्स्ट से ज्यादा कैरेक्टर्स अगर आपको चाहिए, ज्यादा डेटा ऐड करना है तो टेक्स्ट एरिया को यूज करिए। अगर आप उससे भी ज्यादा डेटा को स्टोर करना चाहते हो तो आप यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, ठीक है। अब आप अगर फॉर्मेटेड डेटा को यूज करना चाहते हो, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, तब आप यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया रिच। ये क्या करता है? आपको फॉर्मेटेड टेक्स्ट जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली चेंज करना है, तो वो आप यूज कर सकते हो टेक्स्ट एरिया रिच के अंदर। इमेजेस आप ऐड कर सकते हो, लिंक्स आप ऐड कर सकते हो, और इतने कैरेक्टर्स आप इसमें यूज कर पाएंगे। लेकिन बाकी फील्ड्स में देखो, इसमें भी सेम कैरेक्टर्स है लेकिन फॉर्मेटेड टेक्स्ट नहीं है टेक्स्ट एरिया लॉन्ग के अंदर। टेक्स्ट एरिया में 255 कैरेक्टर्स तक आप यूज कर सकते हो, राइट? तो ऐसे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। और अनदर आपके पास टेक्स्ट इनक्रिप्टेड, कोई ऐसा डेटा है आपके पास जो कॉन्फिडेंशियल है, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर या आपका पासबुक नंबर या फिर एटीएम कार्ड, जो भी आपके नंबर्स होते हैं ऐसे जो कॉन्फिडेंशियल है, तो आप उसको इनक्रिप्ट करके स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो इनक्रिप्शन के लिए आप यूज कर सकते हो कोई भी, जैसे इनक्रिप्शन फॉर्म, जैसे स्टार मार्क करते हो आप, उसके लिए मास्क लगाने के लिए स्टार, या फिर आप क्रॉस का साइन यूज कर सकते हो, कोई भी, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट मिलेगा हम ऐसे उसे इंप्लीमेंट करते जाएंगे। अभी फिलहाल टेक्स्ट रिलेटेड डेटा हमें पता चला। मुझे बताइए, मुझे लास्ट नेम फील्ड क्रिएट करना है, कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे?
लास्ट नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए टेक्स्ट, टेक्स्ट सिंपल है। यस, श्रद्धा, दिव्यांशु, जुनेद, मयूरेश, ठीक है। सो रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, सो टेक्स्ट। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, डेटा टाइप सिलेक्ट किया सबसे पहले। अब आपको उस फील्ड का नाम देना है, सो फील्ड नेम हम चाहते हैं लास्ट नेम। हम क्या करना चाहते हैं, उसमें लास्ट नेम स्टोर करना चाहते हैं, लेंथ 50 कैरेक्टर्स तक आप उसमें डेटा को स्टोर करना चाहते हो। डिस्क्रिप्शन अगर आप ऐड करना चाहते हो उस फील्ड के लिए, हेल्प टेक्स्ट अगर आप ऐड करना चाहते हो वो आप ऐड कर सकते हो, हेल्प टेक्स्ट इस तरीके से वहां पर ऐड हो जाएगा। देन रिक्वायर्ड, क्या आप इस फील्ड को रिक्वायर्ड करना चाहते हो कि जब भी अगर आप कोई रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाते हैं इस ऑब्जेक्ट पे तो लास्ट नेम फील्ड रिक्वायर्ड हो, क्या आप ये चाहते हो? अगर यस तो आप इसको रिक्वायर्ड मार्क कर लो, बट मैं नहीं चाहता हूं कि ये रिक्वायर्ड हो। यूनिक, क्या आप इस फील्ड में यूनिक वैल्यू चाहते हो तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक्सटर्नल आईडी, क्या आप इस फील्ड को एक्सटर्नल आईडी मार्क करना चाहते हो? सो नहीं, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करना है क्या? नो। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर जो रिक्वायर्ड था, लेबल वगैरह दिया हमने। अब सिंपली करना है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद देखो सिंपल सिंपल स्टेप्स आपको आगे जाके आएंगे, बस उसको नेक्स्ट करते हुए चलना है हमें, ठीक है। सो नेक्स्ट, देन अगेन नेक्स्ट एंड सेव। सो आपने एक फील्ड यहां पर ऐड कर लिया। ओके, अब आप नोटिस करिए अगेन, तो जो स्टैंडर्ड फील्ड्स थी उस पे अंडरस्कोर सी मिला क्या आपको? नहीं। बट अगर आप कोई कस्टम फील्ड भी क्रिएट करते हो तो हर कस्टम फील्ड में आपको अंडरस्कोर सी अपेंड होगा। जैसे कस्टम ऑब्जेक्ट पे अंडरस्कोर सी अपेंड हुआ, वैसे ही कस्टम फील्ड के लिए भी आपके पास अंडरस्कोर सी अपेंड होता है। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है आपको। तो अब ऐसे मल्टीपल फील्ड्स हम क्रिएट करेंगे और ये सेम फील्ड जैसे जैसे हम क्रिएट करेंगे वो आपके पेज लेआउट पे ऐड होती जाएंगी, इस ऑब्जेक्ट पे ऐड होती जाएंगी। बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो थोड़ा वेट करना, क्योंकि पेज लेआउट को अपडेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर हम इसे न्यू पे क्लिक करते हैं अभी तो चेक करेंगे, देखो सो न्यू, सो लास्ट नेम आ गया। तो कभी कभार क्या होता है, ये थोड़ा टाइम लगा सकता है, तो वेट कर लेना। आपने फील्ड बनाई है तो वो यहां पर ऐड हो ही जाएगी, बट हो सकता है कि आपने रिफ्रेश करने के बाद भी वो थोड़ा टाइम ले रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है। अब हम ऐसे ही मल्टीपल फील्ड्स बना सकते हैं। सो देखिए, अब न्यू, फर्स्ट नेम बनाया, लास्ट नेम बनाया, मुझे फोन नंबर को स्टोर करना है, तो फोन को स्टोर करने के लिए भी यहां पर एक सेपरेट डेटा टाइप दिया है, फोन के लिए, स्पेशली फोन के लिए डेटा टाइप दिया है। सो फोन अगर आपको यूज करना है तो आप यही डेटा टाइप यूज करेंगे, फोन। देन नेक्स्ट, फोन के लिए, ईमेल के लिए स्पेशल डेटा टाइप है। सो आप जो भी नाम देना चाहते हो फोन को, सो इस फील्ड को, सो फोन नाम दिया, रिक्वायर्ड चाहिए क्या? नहीं। सो नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। अब सेव करते हैं तो पेज पे चले जाते हैं और फिर से न्यू पे क्लिक करना पड़ता है हमें, तो वो दोनों काम एक ही बटन पे हो सकता है, सेव एंड न्यू। तो ये फील्ड सेव होने होके नया फील्ड क्रिएट करने का ऑप्शन भी आपके सामने आ जाएगा, सेव एंड न्यू। देखो, सो सेव एंड न्यू पे क्लिक किया। अब फोन नंबर हो गया, हमें ईमेल को स्टोर करना है। सो देखिए, अब ईमेल फील्ड एंड देन नेक्स्ट। अब ईमेल क्रिएट कर रहे हैं, सो ईमेल, देन अगेन नेक्स्ट। ओके, मुझे बताइए गाइज, सभी ने लैपटॉप से ज्वाइन किया है? यस, सभी ने लैपटॉप से ज्वाइन किया है? ओके, सभी स्टूडेंट्स डेली क्लास को लैपटॉप से ही अटेंड करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया, अभी एक अच्छे से डेस्क बना लीजिए अपना, ठीक है। सिंपल सा एक चेयर लगा लो, एक टेबल लगा लो, जहां पर आप डेली बैठ के आराम से सेशंस देखो, ठीक है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो कॉर्पोरेट जर्नी है इसी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करने वाली है, राइट। तो स्किल्स बहुत ही मैटर करता है आपके लिए, तो अच्छे से आपको प्रिपरेशन इसका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा प्रिपरेशन कर लिया और फिर उसके बाद हम अप्लाई करेंगे तो सिंपल है कि रिजेक्शन मिलेंगे, और हमें रिजेक्शन नहीं चाहिए, इस तरीके का प्रिपरेशन हमारा होना चाहिए, राइट। इसीलिए सो देन हमने फोन नंबर की फील्ड बना लिया और ईमेल की भी। मुझे एड्रेस की फील्ड बनाना है। अब एड्रेस में ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे, अब उसके लिए कौन सा डेटा टाइप यूज कर सकते हो आप एड्रेस को स्टोर करने के लिए?
बताइए टेक्स्ट एड्रेस के एरिया, लिए क्या यूज टेक्स्ट करेंगे? एरिया, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया, यस। सो टेक्स्ट एरिया यूज करो या टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, जो भी आप चाहिए। जैसे मुझे टेक्स्ट एरिया चाहिए तो मैं टेक्स्ट एरिया यूज कर लेता हूं। सो न्यू, क्योंकि 255 कैरेक्टर्स तक मैं ऐड कर सकता हूं उसमें। सो लेबल, सो एड्रेस, ठीक है, जिसमें यूजर कंप्लीट एड्रेस को ऐड कर पाए, ठीक है। सो नेक्स्ट, देन अगेन नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। अब देखिए, तो हमने इतनी फील्ड्स तो बना लिया अभी, ठीक है, हमने एड्रेस तक फील्ड बना लिया। अब आ गए हम लोग डेट ऑफ बर्थ पे। अब देखिए, डेट ऑफ बर्थ में आप कोई डेटा एंटर नहीं करते। आपने ऐसे देखिए फील्ड्स, जब भी आप ऐसी फील्ड मिलती है डेट ऑफ बर्थ, यूजर को पता है, डेवलपर्स को, कि यूजर यहां से अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना चाहिए। बट उन्होंने कैसे एंटर करना चाहिए, तो वो फॉर्मेट होना चाहिए प्रॉपर, उसी फॉर्मेट में उसने एंटर करना चाहिए। या फिर अभी की फील्ड्स अगर आप देखेंगे तो उस फील्ड में जैसे आप क्लिक करते हो तो एक कैलेंडर ही पॉपअप होता है आपके सामने, यस और नो? आपके सामने कैलेंडर पॉपअप होता है और आप उस कैलेंडर में से डेट को सेलेक्ट कर सकते हो, राइट? तो ऐसी जो भी फील्ड है जिसमें आप डेट टाइप का डेटा स्टोर करते हो, तो उसके लिए भी स्पेशल डेटा टाइप दिया हुआ है अपेक्स में, सेल्सफोर्स के अंदर, वो है डेट डेटा टाइप। अब डेट से रिलेटेड और क्या है आपके पास, देखिए डेट के रिलेटेड जो डेटा टाइप्स है, एक डेटा टाइप है आपके पास डेट, सेकंड है आपके पास टाइम। ये डिफरेंट डेटा टाइप्स है। डेट एक डेटा टाइप है जिसमें सिर्फ आप डेट को स्टोर कर सकते हो, टाइम में आप सिर्फ टाइम को स्टोर कर सकते हो, और थर्ड है दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे एक ही फील्ड में मुझे डेट एंड टाइम दोनों चाहिए, तो मैं इस तरीके से फील्ड बना सकता हूं। तो एक ही फील्ड में आपको डेट एंड टाइम दोनों स्टोर कर सकते हो, राइट? जैसे टाइम की रिक्वायरमेंट आपको कहां मिलेगी, जैसे बैच टाइम मुझे चाहिए, सो बैच टाइम, तो सिर्फ मैं टाइम दे सकता हूं इसमें, सो टाइम को स्टोर करेंगे। जैसे डेट टाइम, जैसे वेबिनार डेट टाइम, मैं चाहता हूं कि वेबिनार का डेट टाइम दोनों रखे, या फिर मीटिंग डेट टाइम। तो ऐसी फील्ड्स के लिए आप यूज कर सकते हो जिसमें आप एक ही इसमें डेट और टाइम दोनों बता पाओ, या दोनों सेपरेट चाहिए तो उसके लिए दो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स का यूज करो। तो जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे आप यूज कर सकते हो। वैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे आप, डेट या डेट टाइम? किसी के, डेट, हमें किसी स्टूडेंट्स के टाइम से क्या करना है, राइट? उसको खुद याद नहीं होगा, हमें क्या चाहिए, सिर्फ डेट, राइट? यूजर से डेट ऐड करना चाहिए उसके डेट ऑफ बर्थ में। तो हम क्या करेंगे, यहां पर डेट फील्ड यूज करेंगे डेट ऑफ बर्थ को क्रिएट करने के लिए। अब आ जाइए आप अगेन, सो आप यहां पर देखेंगे, देखो डेट फील्ड मिल रही है, डेट allows user to enter a date or pick a date from a pop-up calendar। so pop-up calendar से वो डेट को सिलेक्ट कर सकता है। नीचे आइए टाइम पे, तो टाइम पर देखो इस तरीके से वो टाइम को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है, इस टाइम को वो ऐड कर पाएगा। दोनों को कॉम्बिनेशन चाहिए आपको, तो डेट टाइम, इसमें देखो सो डेट भी रहेगा और उसी के सामने टाइम भी रहेगा। तो ये भी आप ट्राई करके देखना, इसे भी क्रिएट करिए। अभी डेट ऑफ बर्थ के लिए मुझे डेट टाइप का डेटा चाहिए, सो डेट, देन नेक्स्ट, अब देखिए अगेन, सो डेट ऑफ बर्थ एंड देन नेक्स्ट, ठीक है, एंड सेव एंड न्यू। ओके, डेट ऑफ बर्थ के बाद और क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आपको, और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट का, ठीक है, इसे बना लेते हैं स्टेट एंड सिटी को अब, ठीक है, स्टेट एंड सिटी, कि आपको इस ऑब्जेक्ट में स्टेट एंड सिटी ऐसी फील्ड्स क्रिएट करना है। देखो, तो दो फील्ड्स में चाहता हूं जिसमें यूजर ने खुद डेटा एंटर करना चाहिए, मतलब जो वैल्यूज मिलेंगी उसको वो सिर्फ सिलेक्ट करेगा उसमें से। तो वो चाहता है कि स्टेट को सिलेक्ट करे और फिर बाद में सिटी को सिलेक्ट करे, ठीक है, इस तरीके का। मतलब ऑलरेडी जो डेटा इस फील्ड में है, यूजर सिर्फ उसमें से किसी एक वैल्यू को पिक करेगा, एक वैल्यू को सिलेक्ट करेगा, और इस टाइप की फील्ड्स को हम कहते हैं पिक लिस्ट, ठीक है। इस टाइप की फील्ड क्रिएट करने के लिए हमें पिक लिस्ट डेटा टाइप का यूज करना है। अब पिक लिस्ट टाइप की दो फील्ड्स है हमारे पास, एक है पिक लिस्ट और एक है पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा। पिक लिस्ट में से यूजर सिर्फ सिंगल वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता है फ्रॉम अ गिवन वैल्यूज, इसमें चाहे 100 वैल्यूज भी क्यों ना हो, यूजर पिक लिस्ट में से सिर्फ एक वैल्यू को ही सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। जब आप चाहते हो कि यूजर ने किसी सिंगल वैल्यू को सिलेक्ट करे तो आप पिक लिस्ट का यूज करोगे।
बट ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हम ये अलाउ करना चाहते हैं जिसमें मल्टीपल वैल्यूज में से यूजर मल्टीपल वैल्यूज भी सिलेक्ट कर पाए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को सिलेक्ट कर पाए, एक से ज्यादा वैल्यूज, तब आप यूज करोगे मल्टी सिलेक्ट, ठीक है। तो जब आपको ये रिक्वायरमेंट आएगी तो मल्टी सिलेक्ट बनाएंगे। अभी हम बनाते हैं पिक लिस्ट। तो स्टेट तो एक ही होगा किसी स्टूडेंट का सिटी भी एक ही होगा, तो दोनों के लिए हमें किस तरीके की फील्ड बनानी होगी, पिक लिस्ट टाइप का, राइट। और पिक लिस्ट में यूजर इनपुट कर रहा है क्या, वैल्यू जो है वो यूजर इनपुट कर रहा है क्या, नहीं, यूजर सिर्फ इसमें से वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा है। यूजर मतलब हम किसको कह रहे हैं पता है आपको, मैं जो यूजर बोल रहा हूं बार बार वो पता है कौन, या कौन इसके रिकॉर्ड को क्रिएट करने वाला है, कौन इन रिकॉर्ड्स को क्रिएट करने वाला है पता है आपको। ये स्टूडेंट यहां पर अपनी डिटेल ऐड करने वाला है क्या, नो सर। तो बताइए क्या स्टूडेंट इसमें डेटा आके ऐड करने वाला है, बताइए गाइस। आपका ये जो एप्लीकेशन है, ये जो ऑर्ग है, ये कौन एक्सेस कर रहा है, आपके बिजनेस पीपल्स, आपके बिजनेस में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो एक्सेस कर रहे हैं। इसमें जो रिकॉर्ड बना रहेगा वो कौन बनाएगा, आपकी टीम बनाएगी। ये सिर्फ आपको एक्सेसिबल होता है, आपके बिजनेस का है ये सॉफ्टवेयर। तो आपके पास जो यूजर्स है, मतलब जो आपकी सेल्स टीम हो गई, या फिर जो आपकी सपोर्ट टीम हो गई, जो आपके एचआर हो गए, ये इनका काम है कि यहां पर रिकॉर्ड को बनाना, ये एक्सेस करने वाले हैं, आपकी टीम इसे एक्सेस करने वाले। कोई स्टूडेंट आके या कोई यूजर्स, मतलब जो आपके कस्टमर्स है, वो इसे एक्सेस नहीं करते। उनके लिए आप क्या देते हो, डिफरेंट एप्लीकेशन, जैसे कोई वेब ऐप है या मोबाइल ऐप है, वो डिफरेंट एक्सेस करते हैं। लेकिन ये इस बिजनेस का ऐप है, ये सीआरएम है, ये एक्सेस किसी को होता है, सिर्फ बिजनेस को, राइट। उनके जो टीम मेंबर्स है सिर्फ उन्हें इसका एक्सेस होता है। तो आप इन्हीं के लिए बना रहे हो ताकि वो इंटरनली इस ऐप को यूज करें, उनकी सेल्स टीम यूज करे, उनकी सपोर्ट टीम, उसके एचआर, ठीक है, वो इसमें डेटा ऐड करने वाले, हम उसे यूजर कह रहे हैं, राइट। जो इस सिस्टम में लॉग इन कर सकता है, राइट, टीम मेंबर्स जो उसके कंपनी में काम करते हैं, उसके बिजनेस में काम करते हैं, वो इसमें लॉग इन कर सकते हैं। तो जो लॉग इन कर सकते हैं वो यूजर्स होते हैं, राइट। डायरेक्टली कोई कस्टमर्स कभी इस सीआरएम एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर रहा है, ठीक है। हम ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं सिर्फ उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए, और सिर्फ वही लोग इसे यूज करते हैं, राइट। सो कोई भी आप किसी सीआरएम एप्लीकेशन में से डायरेक्ट लॉगिन नहीं हो सकते जब तक आप उसके यूजर नहीं हो, जब तक आप उसकी टीम में उनके साथ काम नहीं कर रहे हो, राइट। ये चीजें हैं, करेक्ट, क्लियर है यहां तक। दिव्यांशु, जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा, यस, Yes. ओके। Yes. देन Yes, sir. सो दोनों फील्ड हमें क्रिएट करना है अभी, स्टेट एंड सिटी। और हमने कहा कि इस फील्ड में वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल होती है, मतलब जो यूजर सिलेक्ट करने के लिए जाएंगे, जो भी रिकॉर्ड क्रिएट करने वाला है, जैसे एचआर है या सेल्स टीम है, वो किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे नया इंक्वायरी आया, स्टूडेंट आ गया, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, डेटा को ऐड करेगा। तो डेटा को ऐड करने के बाद वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, तो उसको यहाँ पर डेटा सिलेक्ट करना है। तो वैल्यूज कैसे आएंगी देखो। सो पिक लिस्ट को हमने सिलेक्ट किया, डेटा टाइप हमें पिक लिस्ट चाहिए, देखो इसका डिस्क्रिप्शन, अलाउज यूजर्स टू सिलेक्ट, ओके सिंगल वैल्यूज ना, ये अलाउज यूजर टू सिलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट यू डिफाइन। तो जो वैल्यूज आप डिफाइन करने वाले हो वहां से यूजर किसी सिंगल वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता है। यूजर्स मींस हमारे यूजर, जो हमारे टीम मेंबर्स है, जो हमारे ऑर्गो को एक्सेस करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे, राइट। सो देखो पिक लिस्ट सिलेक्ट किया हमने, देन हमने यहां पर किया नेक्स्ट। अब वैल्यू हमें ही प्रोवाइड करना है, राइट। सो वैल्यू कहां से आएंगी, देखिए दो ऑप्शंस होते हैं। मैं इसको पहले नाम दे रहा हूं स्टेट, ठीक है, फील्ड को नाम दिया मैंने स्टेट। अब वैल्यूज प्रोवाइड करने का ऑप्शन आया। वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए ये दो ऑप्शन आपको दे रहा है। पहला ऑप्शन, यूज ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट। आप किसी पिक लिस्ट वैल्यू सेट का यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन अभी हमारे पास कोई वैल्यू सेट नहीं है, आप यहां पर आ जाओ, लेकिन नन बता रहा है क्योंकि कोई वैल्यू सेट नहीं है। अब इसको हमें सीखना है कि इसकी जरूरत कब पड़ेगी हमें ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट की, ठीक है। तो कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा।
अभी दूसरा ऑप्शन यूज कर रहे हैं एंटर वैल्यूज विथ ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय अ न्यू लाइन। आपको हर वैल्यू को नई लाइन में ऐड करना है क्योंकि वो तभी यूनिक है। अगर एक ही लाइन में ऐड किया, जैसे मैंने ऐड किया महाराष्ट्र और इसी लाइन में मैं ऐड कर रहा हूं गुजरात, तो वो उसके लिए एक ही वैल्यू होगी सिंगल, इसीलिए नई वैल्यू को हमेशा न्यू लाइन में। ओके, सो एमपी, यूपी, कर्नाटका, ऐसे आप स्टेट को ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब आप गूगल करके 10-12 स्टेट इसमें ऐड कर लो। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन क्या मिल रहे हैं देखो, डिस्प्ले वैल्यूज अल्फाबेटिकली नॉट इन द ऑर्डर एंटर्ड। आपने जितनी भी वैल्यू इसमें ऐड किया, आप एक सीक्वेंस में ऐड कर रहे हो अपने हिसाब से, जैसे जैसे आएगा वैसे ऐड कर रहे हो। बट क्या आप इन वैल्यूज को अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना चाहते हो ताकि जब यूजर रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए आएगा तो उसको अल्फाबेटिकली वो वैल्यूज शो होंगी? यस, आइडियली ऐसे ही होना चाहिए। तो हम अल्फाबेटिकली उसको ऐड कर रहे हैं। यूज फर्स्ट वैल्यू एज अ डिफॉल्ट वैल्यू। क्या आप फर्स्ट वैल्यू को डिफॉल्ट वैल्यू रखना चाहते हो? नो। डिफॉल्ट वैल्यू कैसे दे सकते हैं हम? उसको तो स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा खुद से, राइट? सो इसीलिए इसको डिफॉल्ट नहीं कर रहे। ठीक है, एंड देन रिक्वायर्ड नहीं चाहते हम लोग, सो नेक्स्ट। इसके बाद अगेन नेक्स्ट, तो एक फील्ड बना लिया, ऐसे ही दूसरी फील्ड सेव एंड न्यू। अब अगेन सेकेंड फील्ड, वो भी पिक लिस्ट की चाहिए हमें। सो देखो पिक लिस्ट, अब हमें क्रिएट करना है सिटी। सो नेक्स्ट, देन फील्ड लेबल दे दिया हमने सिटी, एंटर वैल्यूज मैन्युअली एंड सिटी। अब जितने स्टेट हमने ऐड किए, हर स्टेट के मिनिमम 5-5 आपको क्या करना है, उसमें सिटीज को ऐड कर देना है। ठीक है, गूगल करके हर स्टेट की जितने भी स्टेट आपने ऐड किए उन सभी स्टेट की सिटीज को ऐड कर लेना। ठीक है, ताकि डेटा हमारे पास अच्छे से होना चाहिए। सो हम ऐड कर दे, जैसे नागपुर, सो पुणे, ठीक है, मुंबई, सो नासिक, बैंगलोर, और बताइए सूरत, मैसूर, और एमपी यूपी से रिलेटेड कुछ सिटीज बताइए मुझे। और ठीक है, तो ऐसे ऐड कर लेना आप अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हमने सभी सिटीज ऐड किया जो हमें शो करना था। हर स्टेट की सिटीज आप ऐड करिए। ये भी हमें अल्फाबेटिकली चाहिए, यस, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं चाहिए। एंड देन नेक्स्ट, तो हमने दो फील्ड बनाई, एक है सिटी के लिए और एक है स्टेट के लिए। देन नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। ओके, अब इतनी वैल्यूज हमने बना लिया, इतनी फील्ड्स हमने बना लिया, स्टेट एंड सिटी। इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हमें स्टूडेंट के लिए, और बताइए। और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हमें? चाहिए होगा एडमिशन डेट टाइम, यस और नो। स्टूडेंट ने किस टाइम पर एडमिशन किया वो भी तो चाहिए होगा। तो इसमें क्या करते हैं, डेट एंड टाइम दोनों रखते हैं एक ही फील्ड में, एडमिशन डेट टाइम। ओके, इसके अलावा और क्या चाहिए हो सकता है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन? बिजनेस रिक्वायरमेंट से सोचिए, अभी से आदत डाल दो अभी आप। ठीक है, सोचो। हाँ, और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? डॉक्यूमेंट्स कि स्टूडेंट ने कितने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, सो डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड। अब इस फील्ड में अगर आप देखो तो यूजर मतलब जो स्टूडेंट है वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है। रिक्वायरमेंट क्या है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, उसमें से कोई भी जितने हैं उसके पास वो सबमिट कर सकता है। आधार, पैन, ठीक है, देन फोटोज, एंड और जो ऑप्शन आपको चाहिए कि मार्कशीट्स या फिर डिग्री और एनी सर्टिफिकेट। अब ऐसे 5 ऑप्शन आपने दिए कि जितने डॉक्यूमेंट उसने सबमिट किया होगा वो रखे। अब हो सकता है कि उसने सभी डॉक्यूमेंट सबमिट किया हो, या कुछ 2 या 3 या 4, मतलब एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कर रहा है इस लिस्ट में से। तो जितने डॉक्यूमेंट्स उसने सबमिट किया उसे आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे इस लिस्ट में। सो आधार दिया है, पैन दिया है और फोटो दिया है, तो इतने आप सिलेक्ट कर रहे हो। मतलब गिवन लिस्ट में से आप मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे हो। किस टाइप की फील्ड बनेगी ये? किस टाइप की फील्ड होगी? पिक लिस्ट मल्टीपल। पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट टाइप की। क्लियर है?
क्योंकि गिवन वैल्यूज में से आप मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट कर पा रहे हो। तो ये समझना है गाइज, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी फील्ड बनाने वाले हो, क्योंकि आपको ऐसा नहीं बताएगा कोई कि मुझे अभी यहाँ पर पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट बना के दो या अभी मुझे यहाँ पर पिक लिस्ट बना के दो। आपकी रिक्वायरमेंट से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस रिक्वायरमेंट को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स की तरह है कि आपको एक सम दिया गया है, अब उसको कैसे सॉल्व करना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कहाँ एडिशन, कहाँ मल्टीप्लीकेशन, कहाँ उसको क्या करना है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, क्योंकि आप डेवलपर हो, क्लाइंट सिर्फ रिक्वायरमेंट देने वाला है। इसके बाद हमें ये दो फील्ड्स चाहिए, तो बना लेते हैं डेट एंड टाइम। ठीक है, सो नेक्स्ट अब इसको नाम देते हैं एडमिशन डेट टाइम। ठीक है, सो एडमिशन डेट टाइम ऐड किया, देन नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट सेव एंड न्यू। अब हमें चाहिए डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड, ये फील्ड। सो उसके लिए पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट, सो पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट, ओके, पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट, देन नेक्स्ट एंड सो डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड। ठीक है, सो कितने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, सो हम कुछ ऑप्शन रखते हैं बस इसमें। सो आधार, पैन, देन फोटो, डिग्री और सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जितना इन्होंने यहाँ पर दिया है उतना हम ऑप्शंस रखेंगे। ठीक है, और जिस सीक्वेंस में मैंने दिया मुझे उसी सीक्वेंस में चाहिए, मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं चाहिए वो। सो नेक्स्ट सेव एंड न्यू। ओके, इतनी फील्ड बनाई। और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है बताइए स्टूडेंट के लिए, और क्या रिक्वायरमेंट होगी गाइस, और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है बताइए। क्या लगता है आपको, कितनी फील्ड्स बची है वो देख लेते हैं, डेटा टाइप्स, उस हिसाब से फिर आपको याद आएगा। चेक बॉक्स, वो स्टूडेंट एक्टिव है या नहीं, मतलब ऐसी फील्ड जिसमें आपके पास दो ऑप्शंस है, तो ये भी हमें जरूरत है। देखो, अब स्टूडेंट हमारे पास ज्वाइन कर रहा है, बट अगर उसने अपने जो सब्सक्रिप्शन है उसको रिन्यू नहीं किया तो वो स्टूडेंट का अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। स्टूडेंट ने एडमिशन किया, वो डिसकंटिन्यू किया है क्लास, तो उस स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करके रखेंगे। तो यहां पे हम एक फील्ड बनाते हैं इज एक्टिव, कि एक तो ये स्टूडेंट एक्टिव हो सकता है या इनएक्टिव हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो जब हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि जिसमें हमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, उसके लिए हम इंप्लीमेंट करते हैं ये चेक बॉक्स। ठीक है, ये बुलियन टाइप का डेटा है। बुलियन, बुलियन मतलब पता है आपको, ओनली ट्रू और फॉल्स। तो ऐसे डेटा के लिए आप चेकबॉक्स को बना सकते हो। ये इस तरीके का चेकबॉक्स होता है, ये चेकबॉक्स है। ठीक है, ये चेकबॉक्स है। अब इस चेकबॉक्स में दो ही पॉसिबिलिटीज है, क्या, ये होगा चेक्ड, ये हो गया चेक्ड, और इसमें आपने कुछ नहीं किया, ये हो गया अनचेक्ड। तो चेकबॉक्स में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, चेक्ड या अनचेक्ड। अब अगर चेक्ड है तो इसकी वैल्यू होती है ट्रू, और अगर ये अनचेक्ड है तो इसकी वैल्यू मिलती है आपको फॉल्स। बस दो ही है, ट्रू और फॉल्स। सो हम चाहते हैं कि अगर स्टूडेंट है जो कोर्सेज कंटिन्यू कर रहा है, अपने सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेट कर रहा है, तो वो एक्टिव रखेंगे। जैसे ही उसका सब्सक्रिप्शन एंड हो गया, उसने रिन्यू नहीं किया, सो ऑटोमेटिकली हम उसको डीएक्टिवेट कर लेंगे। राइट, ये आगे जाके हम इंप्लीमेंट करेंगे इसे। तो इस फील्ड को हम क्रिएट कर लेते हैं इज एक्टिव, जिसके लिए हम यूज करेंगे चेक बॉक्स। ओके, ये डिस्कनेक्ट हो गया गाइज। ठीक है, सो चेक बॉक्स, राइट, एंड देन नेक्स्ट, सो फील्ड लेबल इज एक्टिव। अब मुझे बताओ, बाय डिफॉल्ट इसकी एक वैल्यू देना है। ये ऐसी फील्ड है जो कभी नल नहीं हो सकती, इसमें डेटा मिलेगा ही आपको, क्योंकि चेक्ड हो सकता है या अनचेक्ड, दो ही पॉसिबिलिटीज है। अब आप बताओ इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप उसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या देना चाहते हो। अब आपने फील्ड किया है इज एक्टिव, तो अब आपके स्टूडेंट के लिए आप डीएक्टिवेट, आप डिफॉल्ट वैल्यू क्या देना चाहोगे इज एक्टिव फील्ड के लिए। ये डिफॉल्ट वैल्यू कब के लिए है, कि जब आप रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो उस टाइम पर इस फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, जब आप स्टूडेंट के रिकॉर्ड को एंटर कर रहे हो तब वो स्टूडेंट
एक्टिव रहेगा या इनएक्टिव रहेगा? एक्टिव रहना चाहिए, यस और नो? जब वो अपने अकाउंट को रिन्यू नहीं करेगा तब हम उसे डीएक्टिवेट करेंगे। सो बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए? वैल्यू चेक्ड या अनचेक्ड? checked, चेक्ड, करेक्ट। तो सिलेक्ट करेंगे चेक्ड, देन नेक्स्ट, एंड इसके बाद सो नेक्स्ट एंड सेव। अब देखिए और चेक कर लेते हैं। इतनी सारी फील्ड हमने अभी बना लिया है इस ऑब्जेक्ट पे, और फील्ड है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। देखिए सो करेंसी, अब न्यूमरिक टाइप में आपके पास 3 ऑप्शंस है जिसमें आप न्यूमरिक डेटा को एंटर कर रहे हो। करेंसी, देन आती है नंबर एंड आता है परसेंट। ये 3 फील्ड्स है जिसमें आप न्यूमरिक डेटा को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। ठीक है, सो 3 डेटा आपके पास ऐसे है जिसमें आप न्यूमरिक डेटा को सिलेक्ट करते हो, राइट। सो न्यूमरिक डेटा 3 डेटा टाइप्स है। पहला करेंसी, दूसरा नंबर, तीसरा परसेंट। अब तीनों फील्ड में आप ऐसे डेटा ऐड कर रहे हो। देखिए अगर मैंने परसेंट फील्ड बनाया उसमें भी इसी तरीके से डेटा ऐड होगा। नंबर भी, वहां पर भी मैं ऐसे डेटा ऐड कर सकता हूं। परसेंट भी, यहां पर भी मैं ऐसे डेटा ऐड करूंगा। डेटा ऐसे ही एंटर होगा। लेकिन करेंसी ऑटोमेटिकली इस डेटा को करेंसी के फॉर्मेट में लेगा, जैसे कि डॉलर और रुपीज, ऑटोमेटिकली वो उस फॉर्मेट में लेता है क्योंकि वो करेंसी है। तो जब भी आपको कोई अमाउंट टाइप का डेटा स्टोर करना है, ठीक है, जैसे कि सैलरी हो गया, एनुअल रेवेन्यू हो गया, ठीक है, फीस हो गया, तो आप बनाओगे करेंसी। आपको सिर्फ नंबर चाहिए, सिर्फ नंबर, उसमें कोई साइन नहीं, तो नंबर डेटा टाइप आप बना सकते हो, ठीक है। परसेंट ऑटोमेटिकली इसके सामने आ जाएगा परसेंट का साइन। तो जब आपको कोई डेटा परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए तो आप बनाएंगे परसेंट। अब स्टूडेंट पे आप फीस की फील्ड मत बनाओ, ठीक है। हम फीस के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं और फीस हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो सब हमारा ऑटोमेशन होना चाहिए। देखो क्योंकि हम किसी एडटेक के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोर्स की फीस कुछ भी हो सकती है, 50,000 कोर्स की फीस हो सकती है। तो डायरेक्टली वन टाइम कोई भी ऐसे 50,000 तो पे नहीं करेगा, राइट। वो पे करेगा इंस्टॉलमेंट्स में, तो उसके लिए डिफरेंट डेटा हमें चाहिए रहेगा। और कितनी अभी तक उसने पे किया, कितनी उसकी रिमेनिंग है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने पे किया, ये सब हमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करनी है। फिर जब उसकी ईएमआई आ रही है, मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट आएगा, ऑटोमेटिकली हम उसको अपडेट करेंगे कि आप अपने अकाउंट को रिन्यू करो, अपने सब्सक्रिप्शन को एक्टिव करो, राइट। इस तरीके से ये सब ऑटोमेशन हमें अप्लाई करना है, इसीलिए हम अभी स्टूडेंट पे फीस की फील्ड नहीं बनाएंगे, ठीक है। और क्या डेटा टाइप्स बचे फिर? डेट टाइम हो गया, ईमेल, जियो लोकेशन, जिसमें आप देखो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को आप ऐड कर सकते हो जियो लोकेशन के लिए, वो एक है। नंबर, परसेंट, फोन, पिकलिस्ट मल्टी सेलेक्ट, टेक्स्ट रिलेटेड, हम इसे भी यूज करेंगे आगे जाके इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को। टाइम भी यूज कर लिया, सिंपली नॉर्मल सा ये टाइम है। यूआरएल भी सिंपल आपकी टेक्स्ट फील्ड की तरह ही आप बनाते हो, बस इसमें डिफरेंस ये है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, यूआरएल ऐड कर सकते हो। यूआरएल मतलब वेब एड्रेस। तो जब आप रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, रिकॉर्ड क्रिएट करते टाइम आपको उसमें वेब एड्रेस ऐड करना है, यूआरएल ऐड करना है, कोई लिंक ऐड करनी है। रिकॉर्ड क्रिएट होने के बाद जब आप उस पर सिर्फ क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउजर पे वो लिंक रिडायरेक्ट हो जाएगी। तो आपके ब्राउजर पे आप डायरेक्टली उस लिंक पे आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। तो अब हम यूआरएल यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए प्रोजेक्ट यूआरएल या गिटहब की लिंक देना है स्टूडेंट के लिए, या स्टूडेंट के प्रोजेक्ट की लिंक देना है, या लिंक्डइन के प्रोफाइल की देना है, तो आप यूआरएल का यूज कर सकते हो, राइट। तो इतना डेटा अभी आपको क्रिएट करना है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए। एक बार हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, तो जितनी फील्ड्स हमने क्रिएट किया, क्या अभी वो प्रॉपरली दिख रही है हमें? सो न्यू, अब चेक करिए, ओके, मतलब अपडेट नहीं हुई, ठीक है। हमने जैसे इसमें ऐड किया बट अभी तक हमारी फील्ड अपडेट नहीं हुई है। सो एक दो बार रिफ्रेश करेंगे और हमें ये डेटा मिल जाएगा। देखो आ गया सभी डेटा, देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल, देन एड्रेस, थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल रहा है, डेट ऑफ बर्थ, कैलेंडर पॉपअप हो रहा है, देखो, राइट। स्टेट, अब जो ऑलरेडी वैल्यूज है वो हमें मिलेंगे। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है बोला। यस दिव्यांशु,
स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। स्क्रीन शेयर नहीं है? स्क्रीन तो शेयर किया हुआ है। हाँ स्क्रीन। बाकी स्टूडेंट्स को स्क्रीन विजिबल है गाइज? Yes. यस। ओके, दिव्यांशु कुछ Yes. नेटवर्क इशू हो सकता है, रिजॉइन कर लीजिए डिस्कनेक्ट करके। ठीक है, सो यहाँ पे हमने स्टेट सेलेक्ट किया महाराष्ट्र। अब सिटी, अब इसमें एक प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करो, क्या प्रॉब्लम है? आइडियली कैसे होना चाहिए, जो स्टेट में सिलेक्ट कर रहा हो मुझे उसी स्टेट की वैल्यूज यहां पर शो करानी है, बट बाय डिफॉल्ट आपको ऐसे मिलेंगे क्या? नहीं, सिस्टम को थोड़ी पता है कि ये दोनों फील्ड में कोई रिलेशनशिप है, तो ये हमें अप्लाई करना है फील्ड डिपेंडेंसी। तो कल के सेशन में हम इसमें क्या करेंगे? फील्ड डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे। ठीक है, सो देन एडमिशन डेट टाइम, तो देखिए एक ही फील्ड में डेट भी सिलेक्ट कर रहे हो और आप टाइम भी सिलेक्ट कर पा रहे हो, जो भी टाइम आपको चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर पा रहे हो एक ही फील्ड के अंदर। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिटेड, लिस्ट में से आप मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट कर पा रहे हो। देखो हम मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, यह है पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट। इज एक्टिव बाय डिफॉल्ट हमने इसको चेक रखा था, इसीलिए यहां पर ये चेक्ड है, और फिर हम यहां पर रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते। देखो सो राहुल कुमार, डेटा बना लेते हैं, उसका फोन नंबर ऐड किया हमने, ईमेल एड्रेस दे दिया, सो rahul@gmail.com, सो एड्रेस नागपुर, एंड देन डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा इसका। ठीक है, सो ऐड कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। क्या ऐड नहीं हुआ क्या? ठीक है, एंड देन इसके बाद स्टेट, सिटी, एडमिशन डेट, टाइम, देन डॉक्यूमेंट सबमिटेड, सब कुछ, एंड सेव। अब आपको ये सभी फील्ड्स क्रिएट करके इस पेज का एक स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है ग्रुप पे, ये आपका आज का टास्क है। ठीक है, ऐसे रिकॉर्ड क्रिएट करके उसका स्क्रीनशॉट आज आपको ग्रुप पे शेयर करना है। सो बताइए, जितना हमने डिस्कस किया आज सभी क्लियर है? आज हमने सिर्फ फील्ड्स के बारे में डिस्कस किया क्योंकि हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स है। क्लियर है यहां तक? दिव्यांशु, गुंजन, जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा, यस गाइस? Yes. ओके, सो गुंजन आपने लेट ज्वाइन किया, सो शायद आपको आगे के जो हमने फील्ड्स बनाए उसके बारे में आइडिया नहीं होगा। देखो इसीलिए प्लीज टाइम पर ज्वाइन करिए। सो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, कितनी फील्ड बना लिया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे? देखो सो मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, फोन, ईमेल, उसके बाद क्या बनाया था हमने? डेट ऑफ बर्थ, देन एड्रेस, देन स्टेट, सिटी, और क्या फील्ड बनाई थी? एडमिशन डेट टाइम, डॉक्यूमेंटेशन, देन डॉक्यूमेंट सबमिटेड, Is active. राइट? उसके बाद इज एक्टिव, करेक्ट? तो इतनी फील्ड आज आपको क्रिएट करना है आपके ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। और आपके लिए दूसरा एक टास्क है, सो क्रिएट ऑब्जेक्ट। आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कौन सा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट नेम है आपके पास एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट नेम है आपके पास एम्प्लॉय, ये आपको बनाना है। ठीक है, तो अगेन क्या क्या फील्ड्स आपको क्रिएट करना है उसके लिए मैं बता देता हूं। फर्स्ट नेम, सेकंड लास्ट नेम, फोन, ईमेल, एंड देन अगेन एड्रेस, सो स्टेट इसी फॉर्मेट में बना लो इसे भी, सिटी, डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए हमें इसका, लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल कौन सा टाइप बनाओगे इसके लिए? लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए कौन सी फील्ड यूज करेंगे? URL। ओके, सो देन इसके बाद सो डेट ऑफ ज्वाइनिंग या ज्वाइनिंग डेट ऐसे बना लो, ज्वाइनिंग डेट,
ठीक है। देन एंड इसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी अगेन स्किल्स, किसके ऊपर कितनी स्किल्स है। तो स्किल्स मल्टीपल हो सकती है उसके पास, C++, सो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, अपेक्स, सेल्सफोर्स, LWC। ऐसे क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमने जिस एम्प्लॉय को हायर किया उसके पास कितनी स्किल्स है। तो हमारी लिस्ट में से उसमें जितनी स्किल्स उसके पास है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि इन केस जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने रिसोर्सेस ऐसे हैं जो उस पर काम कर सकते हैं, राइट। इसीलिए तो इसमें मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, मल्टीपल लिस्ट हो सकती है, और इस लिस्ट में से उस एम्प्लॉय को मल्टीपल स्किल्स हो सकती है। तो इन गिवन वैल्यूज में से मैं मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट करना चाहता हूं। किस टाइप की फील्ड बनाएंगे इसके लिए? किस टाइप की फील्ड बनाएंगे स्किल्स के लिए गाइस? Pick list multi. पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट, ओके। देन इसके अलावा इज एक्टिव, ये एम्प्लॉय अभी हमारे पास एक्टिव है या नहीं, काम कर रहा है या नहीं, या फिर इज अवेलेबल या ऑन लीव, ऐसे आप यहां पर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बना लेते हैं ऑन लीव। जब ये लीव पे जाएगा तभी हम इसको क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे ऑन लीव का। जब ये लीव पे होगा तब बाय डिफॉल्ट इसको क्या करेंगे, डीएक्टिवेट, ठीक है। तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू ध्यान से सेलेक्ट करना कि बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, और जब ये लीव पे जाएगा तभी, जब ये लीव रिक्वेस्ट अप्लाई करेगा एम्प्लॉय कभी, और जैसे लीव पे चला गया तो हमें पता होना चाहिए कि आज कितने एम्प्लॉयज हमारे लीव पे है। तो जैसे ये लीव पे जाएगा, लीव के लिए अप्लाई करेगा, सेम डेट पे ऑटोमेटिकली हम इसको डीएक्टिवेट करेंगे ऑटोमेशन के थ्रू आगे जाके, ठीक है। और जैसे उसका लीव फिनिश होगा, ये वापस ज्वाइन करेगा तो अगेन इसे को एक्टिव करेंगे, मतलब ऑन लीव को अगेन अनचेक करेंगे, ठीक है। सो देन और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है एम्प्लॉयज के डेटा को स्टोर करने के लिए? बताइए, ठीक है। इतना बना लेते हैं फिलहाल। यस, ठीक है। तो आज इन दो ऑब्जेक्ट्स को आप क्रिएट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विजिबल है आपको? यस। तो ये आज की टास्क है आपकी, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आज इसे इंप्लीमेंट करना है। तो दोनों ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करिएगा, ओके। दिव्यांशु, गुंजन, जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा, क्लियर है आप सभी? यस। ओके। एंड प्लीज टाइम पर ज्वाइन करिएगा इस सभी स्टूडेंट्स, कोई भी सेशन मिस मत करिएगा, क्योंकि ये सभी टॉपिक एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो जिसको आज का टॉपिक समझ में आया वो कल समझ में पाएगा। आपने आज का सेशन मिस किया, कल आप ज्वाइन करो तो कल मैं क्या बता रहा हूं आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए डेली ज्वाइन करिए, ठीक है। कोई भी टॉपिक मिस मत करना, और पढ़ाने का तरीका भी सेम। आज जो हमने डिस्कस किया कल के सेशन से पहले आप इसको इंप्लीमेंट करके रखोगे, थ्योरी पार्ट प्लस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, और डेली रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक साथ सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अभी थोड़े थोड़े टॉपिक हमारे पास हो रहे हैं तो उतना ही पढ़ना है आपको बस, और ये आदत डेली ऐड करना है कि डेली आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। हाँ, कोई क्वेश्चन है गाइस आपके? कोई क्वेश्चन है? ओके, क्लियर है सभी, कोई क्वेश्चंस नहीं है? ग्रुप पे इसका ये स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ठीक है, ताकि आपके पास ये ऑप्शन रहे स्क्रीनशॉट। एंड ओके, सभी ने अब वो पोर्टल पे प्रोसेस को फॉलो कर लेना ताकि मैं आपको सभी एक्सेस दे पाऊं। तो रिकॉर्डेड सेशन अभी आपको वहीं पे मिलेंगे सभी, ठीक है। सो गुंजन, आपको वो प्रोसेस नहीं पता रहेगा क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया, बाकी स्टूडेंट्स ने आप कर पाओगे? बाकी स्टूडेंट्स गाइस? सर टाइम करना था ना। हाँ, देखो गाइस, सिर्फ गुंजन का टाइमिंग का इशू है, तो बट आप लोग बताओ, हमारे पास तो ऐसा नहीं है, बस एक ऑप्शन है आपके पास, मतलब एक पूछ रहे सिर्फ, कोई मैंडेटरी नहीं है। सो क्या आप इवनिंग में ज्वाइन कर सकते हो? 5 बजे का टाइम, किसी को ठीक है ये टाइम सुटेबल है? दिव्यांशु, जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा, 5 बजे ज्वाइन कर सकते हो क्या आप? ये और नो में आंसर करिए बस। जुनेद, पॉसिबल है आपको?
मेरा 9 to 6 रहता है ऑफिस वैसे, बट इन टाइम है तो किसी दिन अगर कुछ रहा मीट वगैरह तो फिर थोड़ा टफ हो जाएगा, अच्छा बाकी कर सकते हैं सर फिर। वैसे तो ये वाला टाइम ठीक है। ओके। बट 8 बेटर रहेगा, लेकिन मॉर्निंग का थोड़ा फ्रेश रहता है तो हाँ इट बेस्ट। मॉर्निंग का तो ये ठीक है, सिर्फ ये गुंजन का ठीक टाइमिंग है का ना, इशू है, बस ये अभी वाला के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ दिव्यांशु। सर ये मॉर्निंग वाले भी बेस्ट है, 8 वाले। यही टाइम ठीक है। ओके मयूरेश। यस सर, यही टाइम ठीक है। ओके श्रद्धा। सर 8 AM। ठीक है सो गाइज आप लोग इसी टाइम पर ज्वाइन करिए, ठीक है। गुंजन हम एक बार बात करते हैं टीम से, तो ट्राई करिए आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स ने सेम इसी टाइम के लिए ज्वाइन किया है, इसीलिए हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ट्राई करिए इस टाइम पर ज्वाइन करने के लिए, या फिर मैं टीम से बात मेरा करके उस टाइम पर नई बैच हाँ। में प्लान करता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स है अपने पास, तो वो उस बैच में जितने भी होंगे आप उनके साथ ज्वाइन करिएगा फिर, ठीक है। सर मेरे को 5 इवनिंग 7 इवनिंग भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बाकियों का ऑफिस है, लेकिन मेरा उसमें बैचेस है, मतलब ठीक है तो मैं फिनिश 5 होता बजे है ज्वाइन कर इसलिए। सकता हूँ, लेकिन उसके बाद 7 बजे से वो बैचेस है अपनी ऑलरेडी, तो वो 10:30 तक वो आप बैचेस 5 ही है, का आपको पूछ पता है। सकते सर। हाँ हाँ, अपना जैसा बात हुआ था 5 6 नहीं तो फिर 9:30 तो लास्ट ऑप्शन है ना। हाँ वो तो आप है ही, देखिए वो सर, तो मुझे आपके पास बताइए फिर ऑप्शन है। आप। तो हाँ, आप कल आप मंडे से देखिए, आप मुझे उसमें बताइए। अपेक्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रहा है 9:30 को, तो आप वो ज्वाइन कर लो मंडे से, जो आपके एडमिन के सेशंस है। सो मैं एडमिन के लिए वैसे हाँ मैं फ्री होता हूँ 5 बजे, तो मैं वहां पर आपका एडमिन कंप्लीट हो जाएगा अगर पॉसिबल हो तो, या फिर ओके अगर आपको पॉसिबल है इस बैच को ज्वाइन करना, क्योंकि एडमिन जल्दी फिनिश हो जाएगा, तो इस बैच में आप एडमिन कंप्लीट कर लो। इन फ्यूचर अगर कोई बैच भी हम स्टार्ट करते हैं इवनिंग में, तो आप उसमें भी शिफ्ट हो सकते हो, क्योंकि बैचेस का तो आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस है, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो ना, क्योंकि ये ओके बाकी स्टूडेंट्स भी वर्किंग में है, तो मतलब उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी को हम अच्छे से ही करेंगे ताकि आपका टाइम अच्छे से रहे। तो आपके लिए मैं वो प्लान करता हूँ, ठीक है, इवनिंग के लिए, ठीक है। तो अभी इस ओके बैच पे सर। कोई अफेक्ट नहीं होगा। अगर आपको और अर्ली चाहिए गाइस, जो भी जॉब वाले स्टूडेंट्स हैं, तो हम मॉर्निंग 7 बजे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, ठीक है। दिव्यांशु, जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा, तो आप वैसे मुझे बता देना, ठीक है। बट फिलहाल हम 8 बजे ज्वाइन कर रहे हैं डेली, ओके। सो गुंजन अभी जितना दिन आप ज्वाइन कर सकते हो ट्राई करिएगा, राइट। बाद में फिर या फिर हम ओके सर। तुरंत स्टार्ट करेंगे, मैं बात करता हूँ एक बार टीम से, तो हम 5 बजे की प्लान कर ओके लेंगे, सर। ठीक है। ओके ये दिव्यांशु। सर, सर आप ओ पोर्टल का कुछ बता रहे थे। क्या? हाँ हाँ पोर्टल ये का एक्सेस पोर्टल आप का ले आप बोल लेगा। रहे थे। सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि आपने लॉगिन नहीं किया होगा यहाँ पे। सो सबसे पहले जब आप केसॉफ्ट एजुकेशन पे आएंगे, आपको लॉगिन करना है, क्योंकि यहाँ से आपको बैचेस का एक्सेस लेना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए, वो भी आपके पास नहीं होगा। सो रजिस्टर करेंगे आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, जो आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी लॉगिन करेंगे यही यूजर नेम आपको यूज करना है, तो ये यूनिक यूजर नेम आपको प्रोवाइड करना है। आपका ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड आपको चाहिए वो। सो आगे जाके सेम यूजर नेम और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। सो मेरा ओके यूजर सर। नेम, पासवर्ड, ठीक है। अब आपने अकाउंट बना लिया, अब आपको कौन सी बैच का एक्सेस चाहिए, जो आपकी बैच है, ये आपका डैशबोर्ड है। आपका डैशबोर्ड खाली होगा क्योंकि उसमें कोई भी कोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे। होम पे आ जाइए, या फिर लाइव बैचेस पे भी क्लिक कर सकते हो डायरेक्टली, या व्यू बैचेस पे, यहां से सेम ही पेज है। तो जैसे आएंगे, ये आपकी बैच है अभी, जो अभी 8 बजे की हम चला रहे हैं। जो आपको 7:30 को ज्वाइन करना रहेगा, ये बैच आपको कर लेना, आप 7:30 में ये बैच को ज्वाइन कर लेंगे। फिर इसको क्लिक करिए। ओके सर। देन इसमें एक बटन मिलेगी ऐड टू कार्ट, अभी मैंने ऐड टू कार्ट ऑलरेडी किया हुआ है, इसीलिए व्यू कार्ट मिल रहा है। सो ऐड टू कार्ट, देन व्यू कार्ट की बटन होगी फिर से, तो यहां पर इस पेज पे आ जाएंगे। 20,000 फीस बता रहा है। सो केसॉफ्ट SFDC, क्योंकि हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करने वाले, क्योंकि एट ए टाइम फिर हमें इतना देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए प्रोसीड टू चेकआउट 5,000 फीस शो होगी। प्रोसीड टू चेकआउट, आपकी बिलिंग डिटेल्स ऐड करेंगे इसमें, ताकि आपको हमारी तरफ से एक ईमेल भी आ जाएगा इस पोर्टल का, कि आपने इस पोर्टल से इस कोर्स को ज्वाइन किया है, ठीक है, केसॉफ्ट एजुकेशन से। वैसे हम भी ईमेल आपको शेयर करते हैं, बट यहां से भी आपको एक ऑटोमेटेड ईमेल आएगा, ठीक है। देन कंप्लीट पेमेंट, और जैसे ही QR कोड आपको मिले आप यहां से भी पेमेंट कर सकते हो, बट यहां से मत करना, जो टीम ने आपके साथ शेयर किया है उसी पे करना है।
इसको क्रॉस कर लेना एंड कैंसिल। जैसे कैंसिल करेंगे अब ये आपकी पेमेंट की रिक्वेस्ट हमारे सॉफ्टवेयर पे रिफ्लेक्ट होगी और वहां से हम आपकी पेमेंट को कंप्लीट करके इसका एक्सेस देंगे। तो अभी जो टाइम है आपके पास आप इसको कर लो, ठीक है। 5 मिनट में 10 मिनट में मुझे ग्रुप पे अपडेट कर दो, मैं 10 मिनट के अंदर लॉग इन करूंगा सॉफ्टवेयर में और सभी को मैं एक साथ एक्सेस दे देता हूँ, ठीक है। सो 10 मिनट के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट करा लीजिएगा आप लोग, ठीक है गाइज। दिव्यांशु, सर मैं पेमेंट आपको इवनिंग तक देती हूँ क्योंकि बैंक हाँ में से वो निकालना है आप मुझे, जो तो आपको डिटेल मिला है ना आप उस पे करके स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, तो आपको नोट्स का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा उसमें, आप ये कर लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो भी है क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं बाकी हमारे का पास डिटेल्स भर के जो कर इंटरेस्टेड सकते है। क्या? बाकी का हाँ सर अभी बाकी का डिटेल्स भर के फायदा नहीं ना, एक साथ ही करना पड़ेगा ना वो स्कैन करके। नहीं नहीं, इसमें पेमेंट यहाँ से करना ही नहीं है आपको। ओके, आपके स्कैन कोड पे भेजना है, इधर से हाँ, जो फॉर्म भरना आपको है। टीम ने शेयर किया है ना उसी पे करना है, या फिर ओके जो मैंने कल आपको बताया था नंबर हाँ 8485 हाँ 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 उस पे ये करना है। सर। यहाँ से मत करिएगा ओके पेमेंट, सिर्फ यहाँ से पेमेंट ओके पे जैसे क्यूआर आया तो उस पे क्रॉस का साइन है उसको क्लिक करके कैंसिल कर देना, ठीक है। ओके तो फिर हम आपका पेमेंट यहाँ से करके आपको ये एक्सेस दे देंगे और इवनिंग से फिर आप इसे एक्सेस कर पाएंगे सभी स्टूडेंट्स। 10 मिनट में कर लीजिए, मैं 10 मिनट में एक्सेस देता हूँ। अभी इस बैच में 3 सेशंस हुए हैं कल तक, वो तीनों सेशंस यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है। सो आज का सेशन भी मैं अभी अपलोडिंग पे ऐड कर दूंगा, तो वो इवनिंग तक या कल तक आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सो डेली सेशंस को प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए अच्छे से। नोट्स का एक्सेस दिया हुआ है ईमेल पे, ड्राइव पे मिला होगा आपको, उसे भी डेली रीड करिएगा, ठीक है। जो भी टॉपिक हो रहे हैं सेम डे आप उसको रिवाइज करो अच्छे से, इंटरव्यू क्वेश्चंस निकालो, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है गाइस, ओके। दिव्यांशु, गुंजन, जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा, क्लियर है आप सभी? खराब नहीं होगी यस सर। Yes. ओके, हाँ ये श्रद्धा, नो सर आई जस्ट Okay. सेइंग यस। ओके गाइस देन ठीक है। सो इतना इंप्लीमेंट करिए और इसको प्रोसेस कंप्लीट करके मुझे एक बार अपडेट कर लीजिए। सो 10 मिनट में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके गाइस, सो कल मिलते हैं अगेन और कल हम अगेन न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सो आज हमने जितना प्रैक्टिस किया उसे इंप्लीमेंट करिए और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके गाइस देन, सो कल मिलते हैं, तो आप लोग सर- डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सर, गाइस। एक second. थैंक यू। हेलो हाँ यस मयूरेश, हेलो हाँ सर, कल मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था ना, तो वो मुझे सर्च नहीं हो रहा है। ओके देन उसका टैब screenshot बनाना करके बाकी होगा, बताऊं? ठीक है। जस्ट 1 मिनट गाइस, सो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ, आप मुझे स्क्रीन शेयर कर लो, ठीक है।